यह एक विशाल पर्वत शिखर है जो धार्मिक, सांस्कृतिक और जातीय सीमाओं से परे है। इस रहस्यमय और मनमोहक भूमि में आस्था और प्रकृति की सुंदरता के कौन से छिपे हुए चमत्कार पाए जा सकते हैं? मेरा नाम अखिल पाराशर है और मैं भारत से हूँ। मुझे चीन में रहते हुए 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है। कई वर्षों से मेरे मन में कैलाश पर्वत की यात्रा का एक अधूरा सपना रहा है। लालसा, बेचैनी और उम्मीदों से भरा हुआ मैं आखिरकार इस सपने को हकीकत में बदलने की यात्रा पर निकल पड़ा। बीजिंग से तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के आली प्रीफेक्चर तक की दूरी 5000 किलोमीटर है। सुविधाजनक परिवहन की बदौलत मुझे इस पठार तक पहुंचने में केवल एक दिन का समय लगा, जिसे मैंने हमेशा अपने सपनों में देखा है। रास्ते के मनोरम दृश्य वास्तव में हैरान कर देने वाले हैं। बर्फ से ढके पहाड़ और झीलें शानदार हैं और जंगली जानवर दिखाई देते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4500 मीटर से अधिक की औसत ऊंचाई वाला आली प्रीफेक्चर इतना जीवंत है। मेरा पहला पड़ाव मानसरोवर झील था, जो कैलाश पर्वत से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एशिया की 4 प्रमुख नदियां इस विशाल और शांत झील से निकलती हैं, और कई धर्म के लोग इसे एक पवित्र झील के रूप में मानते हैं। Look at that side, right? A reflection here built as another shop. नमस्ते मैम। नमस्ते। हम इंडिया से हैं? हाँ, हम इंडिया से हैं। आप? अरे मैं भी इंडिया से, मैं दिल्ली से हूँ। हम बैंगलोर से हैं, साउथ इंडिया। ओके। तो ये आपका फर्स्ट टाइम है? क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ आने। हाँ, हमारा भी फर्स्ट टाइम है। अरे वाह। वो सब लोग का तो 3-4 साल से उनका जाने का प्लान था, और 4-5 महीने से वो लोग सब तैयारी कर रहे थे, पूरा वॉकिंग ट्रैकिंग सब करके। लेकिन मुझे बहुत ही डर था, क्योंकि 10 दिन में वो लोग निकल रहे थे सितंबर 2 से टोरंटो से। 10 दिन में कैसे मैं प्लान करूंगी? शॉपिंग करना है, यहाँ टर्न बहुत है, तो शॉपिंग करना है। एवरीथिंग वाज लाइक शिवा रियली वांटेड मी टू कम। मुझे ऐसा लगा, मतलब वही बात है कि महादेव जो है वो ही बुला रहे थे। वो ना बुलाए तो आई डोंट थिंक दिस वुड हैव हैपेंड। इधर तक मैं अभी यहाँ आई हूँ, मुझे आई कांट स्टिल बिलीव दिस। अब अंधेरा होने लगा है और आज रात मेरी कैलाश पर्वत की तलहटी में तारछिन कस्बे में रुकने की योजना है। इसलिए मैंने कई दिनों पहले ही अपने एक दोस्त की मदद से एक स्थानीय निवासी से संपर्क किया। Nice to meet you. Nice to meet you. How are you? I'm good. You? Welcome to Dajin. Thank you so Okay. much. Thanks a lot. Okay, we go my friend home. Okay, thank you. डोरजे पायमा कांगसा गांव में एक ग्राम सचिव हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त से मिलने की योजना बनाई और मुझे भी अपने साथ ले गए। 你们家里的大人在吗？在 Hello. How old are you? I'm 10. Oh, very good. Where are you from? I'm from India. Bye. 这里 Rasidale.谢谢。 Let's try. Butter tea. Butter tea. Yeah. Butter, tea, salt, water. But it's delicious. It's very good. Like India, because we Indians we also drink tea every morning. आपका क्या नाम है? Emma. He knows Hindi. Yeah. From where did you learn Hindi? 삼삼삼은 유고르단 샬르도 파르토케지히니 진택득히도 양 삼삼은 도 잘가지 양 로저치니 근데 샹그레 근데 나게 텍스트 샹송 다버레스 텐데시오. Great, good. मेहनती और सक्षम पायमा जेबू दंपति न केवल गांव में स्थापित याक परिवहन दल में पर्यटन सेवाएं देते हैं, बल्कि उनके परिवार ने परिवहन के लिए एक छोटा ट्रक भी खरीदा है।
जैसे जैसे स्थानीय पर्यटन का विकास हो रहा है, उनके आय उत्पन्न करने के अवसर भी बढ़ रहे हैं। It seems very woolen and very warm, I think. lúc thơ tu sơ xa giờ đấy bố chỉ cần làm ta phò gì tu s래 You want to try? We Tibetan try. We have new tries. Yeah, why not? Please, yeah, I would love to hear. Yes. आज रात का अनुभव सचमुच अद्भुत था। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी, सरल और दयालु हैं। जैसे जैसे वे समय के साथ चलते हैं, उनकी आर्थिक आय और जीवन स्तर में काफी सुधार हुआ है। साथ ही कई पारंपरिक और उत्कृष्ट जातीय संस्कृतियां अभी भी जारी और हस्तांतरित हैं। Very handsome. It's beautiful, right? Yeah.我呢也不30几阿人个好的，好的。拜拜拜拜。 इस जगह की इस अद्भुत पहली छाप के साथ मेरी कैलाश पर्वत की परिक्रमा शुरू हो गई है। नमस्ते। नमस्ते आप नेपाल से भारत से? नेपाल नमस्ते नमस्ते। मैं भारत से हूँ। कौन सी जगह दिल्ली से। आप कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से नहीं, नेपाल में। अच्छा 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 अच्छा। तो आपकी फर्स्ट विजिट है कैलाश? नहीं सेकंड 120 साल का ये सेकंड साल का सेकंड 101 बार? हाँ ये कह रहे 101 बार। 102 हम लोग तो बहुत बार 102 टाइम्स 92 से शुरू है अच्छा, परिक्रमा आते रहेगा जाते रहेगा। आप हर साल आते हो या हर टाइम 5 7 टाइम हर साल 5 बार? 5 6 7 कभी मैंने एक साल 8 बार तक किया है। कमाल है। नहीं फर्स्ट बार। अच्छा, आप फर्स्ट टाइम है। 6,714 मीटर की ऊंचाई वाला कैलाश पर्वत गैंगटाइज पर्वत की मुख्य चोटी है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म द्वारा दुनिया के केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह हमेशा से पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान रहा है, लेकिन अधिक ऊंचाई वाला भौगोलिक वातावरण की वजह से ज्यादातर लोग जो पहली बार यहाँ आते हैं, मनोवैज्ञानिक बेचैनियों और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। Those people are pilgrims going to Mount Kailash Khora. In order to easier way to go to that Mount Kailash, they are going to rent horse and porter like that. We are in one big group, right? In order to easier and also compliment, we are going to shuffle the names of the porter and horse. Okay. Whatever they take it, they don't have any other choices. Okay. Whatever they got, Okay. arrange, Okay. then they must have to accept that one and then have to go for the Khora. It's my first time, so that's why I'm so curious to. No need know to curious about this. thing. All we are all in China. Whatever we do, we are going to do our best. याक परिवहन दल कैलाश पर्वत आने वाले पर्यटकों की पूरी सेवा करता है। स्थानीय पर्यटन उद्योग के विकास ने पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बना दिया है। कुछ दूर चलने के बाद सड़क के किनारे मिले उद्बिलाव ने मुझे आकर्षित किया। हालांकि यहाँ की ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है, लेकिन पारिस्थितिक वातावरण बहुत अच्छा है। स्थानीय लोग और दुनिया भर से आए पर्यटक व्यावहारिक कदम उठाते हुए इस पवित्र भूमि की रक्षा करते हैं। प्रकृति की महान शक्ति ने अद्वितीय कैलाश पर्वत का निर्माण किया है और वह धर्म, संस्कृति, जाति
और राष्ट्रीयता की बाधाओं को पार करते हुए दुनिया भर के लोगों को एकजुट करता है। मैंने उस पहाड़ी रास्ते पर कदम दर कदम अपने और कैलाश पर्वत के बीच की दूरी मापी है, जिस पर हजारों वर्षों से अनगिनत लोग चलते रहे हैं। कोई भी प्रकृति के प्रति श्रद्धा महसूस करने से बच नहीं सकता। रास्ते में हर कुछ किलोमीटर पर चाय की दुकान, होटल और अन्य सामान बेचने की दुकान दिखाई दिए। संपूर्ण यात्रा सेवाएं हम पर्यटकों को सर्वोत्तम गारंटी देती हैं। बीस किलोमीटर से अधिक की ट्रैकिंग के बाद मैं अंततः आज के गंतव्य पर पहुंच गया। सुबह की धूप के साथ मैं फिर एक बार अपने परिक्रमा के रास्ते पर चल पड़ा। कैलाश पर्वत की परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की है और आज मैं बचे हुए 30 किलोमीटर की दूरी तय करूंगा। यह मेरे लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण दिन है। मुझे न केवल 5000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले पठार पर 30 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी, बल्कि रास्ते में मुझे 5600 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले डोलमा ला पास पर भी चढ़ना होगा। सुरक्षा कारणों से मुझे अंधेरा होने से पहले तारछिन कस्बे वापस जाना होगा। विशाल भूमि पर चलते हुए आप प्रकृति की भव्यता और अपनी तुच्छता को पूरी तरह से अनुभव कर सकते हैं। इस रास्ते की चढ़ाई विशेष रूप से कठिन है। शारीरिक थकान और ऊंचाई के कारण होने वाला सिर दर्द ऊंचाई बढ़ने के साथ बद से बदतर होता जा रहा है। सौभाग्य से मेरी मुलाकात दानान से हुई, जिसने मेरा साथ दिया। लोगों के बीच आपसी मदद और विश्वास इस समय विशेष रूप से मूल्यवान है। यह बड़े भाई लगभग 60 साल के हैं और अकेले ही चीन के छंगाई प्रांत से आए हैं। यह अच्छा था कि मेरे पास पानी उबालने का उपकरण था। मैंने तुरंत ही उन्हें गर्म पानी करके दिया। जल्द ही अंधेरा होने वाला है और अगर हम पहाड़ से नीचे नहीं गए तो यह वास्तव में खतरनाक होगा। उस बड़े भाई ने यह योजना बनाई कि गर्म पानी पीकर थोड़ी सी राहत मिलने के बाद धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरेंगे। इस समय मेरी शारीरिक क्षमता जवाब देने लगी है। सिर दर्द बढ़ता जा रहा है, इसलिए मुझे केवल अकेले ही पहाड़ से धीरे धीरे नीचे उतरना होगा। अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। कहावत है कि पहाड़ी इलाकों में एक दिन में 4 ऋतुओं को महसूस कर सकते हैं। शाम को मौसम बदल गया और अचानक ओले गिरने लगे। पहाड़ से बाहर निकलने में अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी बाकी है। हालांकि मैं बहुत थक गया हूँ, फिर भी एकमात्र चीज जो मैं कर सकता हूँ वह है चलते रहना। आशा है कि मैं सुरक्षित रूप से
पहाड़ से बाहर निकल पाऊंगा। अब पूरी तरह से अंधेरा हो गया और पहाड़ से नीचे जाते समय मेरी फिर से छिंगाई से आए उस बड़े भाई से मुलाकात हुई। उन्हें मेरे साथ साथ चलने में बहुत अधिक सहजता महसूस हो रही है, लेकिन पहाड़ से बाहर निकलने में अभी भी 20 किलोमीटर की दूरी बाकी है और हम दोनों बहुत थक चुके हैं। ऐसी स्थिति में छिंगाई से आए बड़े भाई ने पुलिस से मदद मांगने का फैसला किया। हमारे लोकेशन के आधार पर नगर थाने की पुलिस को पहाड़ पर चढ़ने की आवश्यकता है। लगभग 2 घंटे बाद इन लोगों ने हम दोनों को ढूंढ लिया, जो आधे रास्ते में फंसे हुए थे। 先心里讲，你胃不舒服是吧？是。我们带了热水，你先喝点热水好不好？好好。先喝点热水哈。好的，好的，好的。我看你穿的比较薄，你把我衣服，你把我衣服穿上。没事没事，穿上穿上。谢谢。啊，没事哈。衣服啊，衣服穿这边太冷了。哎，好，谢谢谢谢。来把，你靠起呀。来把我们衣服穿上哈。好好。谢谢。慢点，小心脚石头。好嘞好嘞。慢点慢点慢点。好嘞好嘞，谢谢你。慢点，小心脚石头啊，小心脚石头。谢谢谢谢。 一点氧，好好，这边海拔确实高。现在我们就慢慢的，然后往镇子里面走。谢谢你，谢谢，我非常感动了，非常感动了。慢一点哈，咱们一定抓稳哈，抓稳。पहले की निराशा और लाचारी इस समय दूर हो गई। इस वक्त हम बहुत प्रभावित हैं। पुलिस का निस्वार्थ बचाव, यात्रियों के बीच मैत्रीपूर्ण पारस्परिक सहायता, अंधेरी रात में इस रोशनी की तरह यह लोगों को गर्माहट और आश्वस्त का अनुभव करवाता है। 下山比较晚，这边比较冷，现在外面镇子里面也没什么吃的了啊。咱们那个同志这边胃不舒服，我们单位里面给你们准备点热面，咱们先吃点面，热乎热乎啊。我给你还有麻烦了。非常感动了，真的。 सपनों को पूरा करने की यात्रा बस कुछ ही दिनों की है, लेकिन ना भुलाने के लिए पर्याप्त है। मेरी मुलाकात कैलाश पर्वत से हुई, जिसके लिए मैं काफी समय से तरस रहा था। स्थानीय समृद्धि और विकास को देखा, साथ ही मुझे बहुत ज्यादा सद्भावना और दिल को छू लेने वाला अनुभव प्राप्त हुआ। हर एक व्यक्ति के दिल में एक कैलाश पर्वत होता है। हजारों कठिनाइयों से गुजरने के बाद आखिरकार मैं अपने दिल में उस पर्वत तक पहुंच गया।